बैंकिंग क्षेत्र में फिर बड़ी हलचल हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या है वजह, क्या होगा इसका असर, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान रवि सिंह, रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड से। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी ताबिश का, जो बताएंगे आंकड़ों के जरिए और किस तरह से ये जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है और कोटक महिंद्रा की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ओवर टू यू ताबिश। जी बिल्कुल, ये कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर की बड़ी खबर जो है सामने आई थी। तो बताते हैं कि आखिर दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है। जो नए ग्राहक जोड़ने पर ऑनलाइन माध्यम से रोक लगा दी गई है, क्रेडिट कार्ड को लेकर जो है वो रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ ये आप दरअसल समझिए और एक्शन क्या लिया गया है ये आपको हम विस्तार से बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है कोटक महिंद्रा, उसको लेकर जो बड़ी ये कार्रवाई रिजर्व बैंक की तरफ से की गई है, इसमें दरअसल ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के जरिए जो ऐप है उससे नए ग्राहक जो है वो नहीं जुड़ पाएंगे यहाँ पर। और कोटक बैंक पर ये कार्रवाई जो हुई है ये 2022-23 के लिए आईटी जांच जो आरबीआई की तरफ से की गई थी, उसमें जो कई खामियां जो है वो आरबीआई ने पाई, जिसको लेकर बैंक जो है कोई एक्शन नहीं उठा रहा था। और उसके बाद ये एक्शन जो है बैंक के खिलाफ यहाँ पर लिया गया है। इन खामियों को दूर जो है वो बैंक की तरफ से नहीं किया गया था। इसके बाद प्रेस रिलीज के जरिए आरबीआई ने जो बैंक की जो खामियां थी इनको लेकर चिंता भी जाहिर की थी। हालांकि इसके बाद जो ये एक्शन लिया गया है इसमें अब जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो नए ग्राहक ऑनलाइन माध्यम से जो है वो नहीं जोड़ पाएगा फिलहाल, जैसे कि मोबाइल सर्विसेज और मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ऐप के ज़रिए से जो है। लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उसके पीछे की वजह यहाँ पर आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का अभाव यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर जो है वो कई सारी खामियां जो हैं वो दर्शाई गई हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग में कई सारी दिक्कतें जो है वो सामने आ रही थी, जिसको लेकर आगाह किया गया था आरबीआई की तरफ से, लेकिन उनमें सुधार नहीं किया गया। तो इस वजह से यहाँ पर जो है एक्शन लिया गया। बड़े पैमाने पर यूपीआई लेन देन जो है वो यहाँ पर देखने को मिले थे, यानी यूपीआई के जरिए बड़े अमाउंट जो है उनका ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहा था। और एक्सटर्नल ऑडिट के बाद अब ये पाबंदी जो लगाई गई है इसकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जो है उनका इस पर क्या कहना है ये भी आप दरअसल यहाँ पर समझिए कि उनकी तरफ से इस पर क्या रिस्पॉन्स जो है वो दिया गया है। तो कोटक बैंक का यहाँ पर कहना है कि हमें भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश जो है वो मिला है और हमें भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश में जो बातें कही गई हैं उसको लेकर इनका कहना है कि आईटी प्रणाली को मजबूत करने के लिए नए उपाय जो है वो इनकी तरफ से किए गए हैं और बची हुई जो कमियां हैं उन्हें भी जल्द खत्म करने के लिए आरबीआई के साथ काम जो है इनकी तरफ से किया जाएगा। मौजूदा जो ग्राहक हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और नेट बैंकिंग सेवा जो है वो जारी रहेगी। अपनी शाखाओं पर नए ग्राहक को वो जोड़ते रहेंगे और नए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी सेवाएं जो हैं वो देते रहेंगे। तो यहाँ पर जो मौजूदा ग्राहक हैं उनके लिए कोई दिक्कत यहाँ पर फिलहाल जो है वो नहीं है, लेकिन जो नए ग्राहक हैं उनको लेकर जो है असर इसका दिख सकता है इस फैसले का कि नए ग्राहक ये बैंक जो है ऑनलाइन माध्यम से नहीं जोड़ पाएगा और नए क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। रवि सिंह जी हमारे साथ हैं, एसवीएल रिटेल रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग के। रवि जी, ये जो आरबीआई की तरफ से यहाँ पर चिंता जाहिर की गई इस बैंक को लेकर, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें डेटा सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की गई है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की गई है। सबसे पहले तो किसी बैंक के लिए ये जो पॉइंट्स हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं और इसको कितना बड़ा जो है समझा जाए इन खामियों को? देखिए ताबेश जी, सबसे पहले तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थिति आज क्या है उसको एक बार एक नजर डाल लेते हैं। लगभग 1800 ब्रांचेज हैं, 3200 एटीएम हैं और प्राइवेट बैंक में तीन जो बैंक इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, उस पर तीसरे नंबर पर कोटक महिंद्रा बैंक आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने कस्टमर को इससे जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपने जो कही ताबेश जी की कंप्लायंस का इशू, देखिए कंप्लायंस एक ऐसा इशू है जिससे कि अगर आप समय पर ऑडिट पे अगर पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं तो आरबीआई इस तरीके के स्टेप्स को लेती है। और इसका सीधा एग्जाम्पल हम एक बार करेक्ट कर सकते हैं यहां पर पेटीएम से, कि आपने पेटीएम में जो बार बार कंप्लायंसेस के नोटिस जो है वो आरबीआई देता रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने फॉलो नहीं किया और उसका इम्पैक्ट यहां पर आपने देखा कि क्या निकला।
अब आज अगर देखते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक में हालांकि फर्स्ट एस्टिमेशन आए हैं, तो उम्मीद है कि एक बार कोटक महिंद्रा बैंक इस चीज को होल्ड करेगा, वापस रिवाइव करेगा। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली है कि एक निगेटिव न्यूज है। और दूसरी तरफ आज आप इस समय जो करंट स्टॉक मार्केट चल रहा है अगर इसमें देखें तो सिर्फ अभी के अभी ही 10% कोटक महिंद्रा बैंक नीचे खुला है। यानी कि कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर की चिंताएं यहां पर बढ़ी हैं, और अगर ऐसा रहा तो स्थिति और थोड़ी सी खराब हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंपनी को कंप्लायंस फॉलो करना यहां पर बहुत ज्यादा कंपलसरी है, और समय समय पर इसीलिए अवगत कराया जाता है। नहीं तो पीछे आपने कई बैंकों के हालात जो देखे थे उस तरीके से ना हो पाए, इसलिए सरकार यहां पर ध्यान रखती है। तो इसको कोटक बैंक के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर जो है वो देखा जाए, इसको सुधारने में वक्त यहाँ पर इनको लग सकता है, या आपको लगता है कि जैसे कि बैंक की तरफ से कहा गया कि इस दिशा में वो यहाँ पर काम करेंगे, ये जल्दी सुलझ जाएगा? देखिए ताबेश जी, एक चीज तो क्लियर है, बैंक को अगर देखें किसी अफवाह पे ना जाएं। बहुत आजकल सोशल मीडिया और इन सब पे बहुत जल्दी अफवाहें फैल जाती हैं, ट्विटर हैंडल पे लोग अपने अपने ज्ञान देने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इससे पहली बात है कि सिर्फ गवर्नमेंट आरबीआई ने यहाँ पर जो रोक लगाई है वो नए अकाउंटों पे रोक लगाई है। ऑनलाइन आप एक्विजिशन नहीं कर सकते, मोबाइल बैंकिंग के लिए नए अकाउंट नहीं ले सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुराने जो कस्टमर हैं उनको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके की जब जब भी कोई कंप्लायंस देखा जाता है तो नए कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं। अब आते हैं कि ये कंप्लायंस को उनको दूर करना। देखिए, अगर इस पे उन्होंने आईटी पे सॉल्यूशंस लिए और आगे जो क्वार्टर्स हैं उनमें अगर उन्होंने इस चीज को सुधारा तो डेफिनेटली है कि वो रिवोक हो जाता है। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी अभी के हिसाब से आप नए कस्टमर नहीं जोड़ सकते हैं, और यहां पर कोई भी नए जो मोबाइल बैंकिंग के लिए कस्टमर नहीं ऐड कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें और यहां पर किसी भी बहकावे में ना जाएं, क्योंकि आपका चैनल लोग बहुत कॉन्फिडेंटली फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर सच्चाई जी। की बात होती है। अच्छा, अब जो लोग तकनीकी तौर पर चीज़ों को नहीं समझते हैं, बैंकिंग से जुड़ी हुई, सर, उनके लिए आप थोड़ा ये समझाइए कि ये जो आउटेज की बात यहाँ पर की जा रही है, इसका क्या मतलब होता है कि 2 साल में लगातार आउटेज जो है वो देखा गया इनके सिस्टम में, इसको ज़रा समझाइए। देखिए, किसी भी बैंक में या फिर सपोज करिए कि आप कोई भी डेटा मैनेजमेंट अगर है तो उसमें कुछ कंप्लायंस गवर्नमेंट के होते हैं। यहाँ पर बैंक की बात की जा रही है तो बैंक के कंप्लायंस होते हैं कि कोई भी कस्टमर का डेटा लीक ना हो या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो सरकार ने नोटिस, जो आरबीआई ने नोटिस किया वो था कि 22 और 23 दो इसका मतलब है कि उनको यहां पर कई नोटिस दिए गए होंगे कि आपके ये कंप्लायंस इश्यू आ रहे हैं और इसको आप कंप्लीट करिए। मे बी वो डेटा लीक का प्रॉब्लम हो या फिर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो, मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम हो। तो इस चीज को अगर आप नोटिस में नहीं लाते हैं या फिर आप उसको अपना नहीं सुधारते हैं तो आरबीआई ऐसे एक्शन ले सकता है। तो यहां पर बहुत कस्टमर का की इंफॉर्मेशन या फिर कस्टमर से डेटा की जो सिक्योरिटी है अगर वो कंप्लीट नहीं होती है तो ऐसे स्टेप्स यहां पर ले जाते हैं, और यहां पर बात उसी चीज की जा रही है। और अगर निवेशकों के लिहाज से हम देखें इस खबर को, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? अब कोटक का जो स्टॉक है वो तो 10% नीचे है आज शुरुआत में ही। पेटीएम में हम देख चुके हैं एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली थी खबर के बाद। तो यहाँ पर आप जो निवेशक हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, अभी जो फर्स्ट रिएक्शन है जिस हिसाब से 10% यहाँ पर स्टॉक गिरा है, चूंकि मैं इसके अगर एक बार को फंडामेंटल भी आपको रिमाइंड करा दूं तो इस समय स्टॉक 21 के पीई पे चल रहा है, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, 88 के ईपीएस पर ट्रेड हो रहा है। और रिसेंटली स्टॉक ने अभी हाई बनाया था लगभग 2064 का, और आज करंट लेवल पर अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूं तो जो प्राइस आ रही है वो अपने 52 वीक लो के पास है, यानी कि 1658 के पास। तो कहीं ना कहीं से शायद ये इंफॉर्मेशन या फिर ये एक पोटेंशियल थ्रेट दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को देखिए इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप अपनी पोजीशंस को हल्की कर ले। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरी इमीडिएट एग्जिट करें, लेकिन हाँ, आप अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपका रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो कम से कम बेहतर हो पाए। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग कस्टमर, उनको जो बैंकिंग कर रहे हैं उनको यहां पर बहुत ज्यादा कुछ पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में है उनको जरूर है कि 10% का लॉस उनके कैपिटल पर आज के आज ही देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये थोड़ा और बढ़ेगा, और स्टॉक के टारगेट की बात करें तो एक बार लोअर साइड पे शायद 1550 तक के टारगेट हिट हो सकते हैं।
तो जो मौजूदा ग्राहक है उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो निवेशक हैं उनको थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। शेयर मार्केट में इसका असर जो है वो दिख सकता है आने वाले कुछ और वक्त तक भी, थोड़ा वक्त तक भी। रवि सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले को समझाने के लिए, और निवेशकों के लिए भी क्या यहाँ पर जो है रुख रहना चाहिए वो बताने के लिए। अब ये जो पूरा मामला है इसको आप विस्तार से समझिए कि ये समस्या कितनी बड़ी है कोटक बैंक के लिए, और जो एक्शन लिए गए हैं इनके अंदर जो बातें कही गई हैं आरबीआई की तरफ से उनके क्या मायने हैं। हमारी सहयोगी मीमांसा वर्मा जो है वो उसके बारे में बता रहे हैं। आरबीआई ने गुरुवार को कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक कोई भी नए फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकता है, कोई नए कस्टमर्स अपने डिजिटल बैंकिंग चैनल से ऑन बोर्ड नहीं कर सकता है। काफ़ी सारे रीजंस बोले हैं आरबीआई ने अपने रिलीज़ में। कुछ उनमें से हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट, यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी को लेके। ये सारे जितने भी मुद्दे हैं जो आरबीआई ने अपने रिलीज़ में मेंशन किए हैं वो सब आईटी सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। जो हमें सूत्रों से खबर पता चली है वो ये है कि बैंक के अंदर काफ़ी आउटेजेस हो रहे थे यूपीआई ट्रांजैक्शंस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेके। करीब 30 से 40 घंटे एक साल में आउटेजेस हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन टाइम है। अगर हम यूजुअल ऑपरेशंस को देखते हुए देखें कि आधे घंटे का आउटेज काफ़ी ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन अगर किसी बैंक में 30 से 40 घंटे का आउटेज हो रहा है वो एक कंसर्न की बात है। और जो बातें हमें पता चली हैं वो ये हैं कि जो बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम था, जहाँ पे सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं और अपडेट होते हैं, उसमें कुछ इश्यूज़ थे जो कि यूजुअली एक वेंडर के थ्रू लिया जाता है बैंक में। बट इस बार जो बोल रहे हैं लोग हमें वो ये है कि वेंडर और बैंक की जो आईटी स्ट्रैटेजी है उस पे सवाल खड़े हुए हैं, और बैंक को अपने आईटी स्ट्रैटेजीज़ को और रोबस्ट करने की ज़रूरत थी। आरबीआई कोटक महिंद्रा बैंक के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा था। 2022 और 2023 में भी इंस्पेक्शंस किए गए थे आरबीआई ने, और उस टाइम पे काफ़ी सारी ऐसे इश्यूज़ हाईलाइट हुए। बट कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं करी, कुछ उसको फिक्स करने के लिए कोई प्लान नहीं लिया, और जो भी प्लान्स कोटक महिंद्रा बैंक ने आरबीआई को बताए वो इतने सैटिस्फैक्टरी नहीं थे। आरबीआई को खुश नहीं था उन एक्शंस को लेके। और जब अप्रैल 15 को दोबारा से यूपीआई सिस्टम आउटेज हुआ, लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे थे, तो आरबीआई ने ये कदम उठाया और उनको बोला है कि आप कोई भी न्यू क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी नए कस्टमर्स ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि कोटक 811 जो कि बैंक का एक डिजिटल बैंक है, एक डिजिटल आर्म है, उससे काफ़ी सारा बिजनेस आता है कोटक महिंद्रा बैंक को। 95% ऑफ बिजनेस जो है वो कोटक 811 से आता है। तो अगर आरबीआई की ये जो पाबंदियाँ हैं उनकी वजह से अगर कुछ बिज़नेस पे हिट पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा ये इशू होगा और बिज़नेस ग्रोथ को काफ़ी प्रॉब्लम होएगी, बिज़नेस ग्रोथ कम हो जाएगी। एसेट साइड पे काफ़ी सारा अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोटक 811 से होते हैं। और ये बिज़नेस सेगमेंट जो है ये 40% पिछले 9 महीनों में ग्रो किया है, वर्सेस ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 18% की। सो क्रेडिट कार्ड बुक जो भी है वो भी 4% है टोटल बुक की, बट पिछले एक साल में 50% इजाफा हुआ है क्रेडिट कार्ड बुक में। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो आरबीआई ने रेज़ किए हैं, और इससे कोटक महिंद्रा बैंक को बिज़नेस ग्रोथ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है।